तो क्या उत्तराखंड की 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी, इसकी हत्या की जांच बीजेपी के लिए अब गले की हड्डी बनता जा रहा है। और क्या इस जांच में अब पूरी बीजेपी देहरादून से लेकर दिल्ली तक, हाईकमान तक फंसती चली जा रही है। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ऐसा कहा जा रहा है कि जनता का गुस्सा देखकर चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक इस वक्त एक ऐसा मामला जो भाजपा की गले की हड्डी बन चुका है दोस्तों। ना तो उसको थूका जा सकता है और ना ही निगला जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यहीं से यह मामला मोदी जी की या फिर भाजपा की सरकार को ले डूबेगा। जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी हुई है और जिस तरीके से चक्का जाम कर दिया जनता ने, ईंट से ईंट बजाकर रख दी है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है और कहां से अंत की शुरुआत हो सकती है दोस्तों, और किस तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो सकती है भाजपा की, तस्वीर और रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। एक अचंभे की बात आप लोगों को बताऊं, गोदी मीडिया ये तस्वीर, ये रिपोर्ट छुपा रहा है, वो नहीं दिखा रहा जनता को कि किस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है और जनता ने चक्का जाम करके रख दिया है। पूरी की पूरी स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल कर लिया गया है जनता की तरफ से। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या उत्तराखंड की 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी, इसकी हत्या की जांच बीजेपी के लिए अब गले की हड्डी बनता जा रहा है। और क्या इस जांच में अब पूरी बीजेपी देहरादून से लेकर दिल्ली तक, हाईकमान तक फंसती चली जा रही है। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ऐसा कहा जा रहा है कि जनता का गुस्सा देखकर चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक उनको दिल्ली बुला लिया गया। और दिल्ली से जब वो दिल्ली बुला लिया गया, बताइए, तो मिस्टर धामी का मन बदल गया, चुप हो गए, होंठ सिल गए। सीबीआई के मामले पर फिर वो कुछ बोले नहीं। अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली में अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, अपने बॉस से मिलते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ने इसमें दखल दिया? और नरेंद्र मोदी ने ही ये जांच रोक रखी है। क्या सीबीआई की जांच मिस्टर मोदी ने रोकी है और वो फाइल पर बैठे हुए हैं? और अगर बैठे हुए हैं तो फिर उसका मकसद क्या? इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊं, पहले वो खुलासा तो सुन लीजिए कि मिस्टर धामी पहले तैयार थे सीबीआई जांच के लिए, फिर इरादा बदल लिया, एक तरह से सस्पेंड कर दिया उस अपने डिसीजन को। उसके पीछे कौन था? उत्तराखंड की सोशल एक्टिविस्ट भावना पांडे को सुनिए, चीजें क्लियर होंगी। धामी 2 दिन पहले सीबीआई जांच के लिए बोल चुका था। इसकी एक दोस्त है, मतलब पढ़ती है साथ में, उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप 5 लोग जाइए, धामी सीबीआई के लिए तैयार है। 5 तारीख को मैंने एप्लीकेशन बनाई और उसके बाद ये अचानक दिल्ली चला गया। उसके बाद ये बीजेपी इतनी खराब पार्टी है, ये श्रेय भी खुद ही चाहती है। दोस्तों, इस हत्याकांड में आज कुछ और खुलासे हुए, जैसे फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर, जिन्होंने काफ़ी बड़े खुलासे किए थे, कई दिन से अंडरग्राउंड थी, आज ये अचानक प्रकट होती हैं और पुलिस इनसे पूछताछ करी। इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक बड़े इशू पर मैं आना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जनता सड़कों पर, क्या महिला, क्या छात्र, क्या छात्राएं, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या छात्राएं, क्या बुजुर्ग, से सड़कों पर आ गए, नैनीताल से लेकर देहरादून तक जिस तरह से आग लगी हुई है, इसका असर बीजेपी पर भी पड़ा है। और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर दो फाड़ में दिख रही है। एक तरफ पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी, इनकी लॉबी है, और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो बार बार कह रहे हैं बीजेपी के अंदर से कि इसकी जांच होनी चाहिए। मामला महिलाओं की इज्जत का है, बेटी की इज्जत का है, घर घर की बात है। इसमें आक्रोश बढ़ रहा है, सीबीआई जांच कराइए। और जो वीवीआईपी नेता शामिल थे, उनके चेहरे बेनकाब करिए, इस तरह की मांग हो रही है। और लगातार वीडियोस जारी हो रहे हैं बीजेपी के भीतर से, बीजेपी के नेताओं के। उसमें क्या चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत, कई बड़े नेता खुलकर बोल रहे हैं। सुनिए, एक वीडियो सुनिए। अंकिता के हत्यारा कोई भी हो, कितना छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा हो, असली मुजरिम को खोजा जाना चाहिए
और उसके खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उत्तराखंड की जनता की बातों को सुने। अगर वो मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सरकार को इसको करवानी चाहिए। अब इस तरह के कई वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन इसका लब्बो लुआब सिर्फ ये है कि एक लॉबी जो है वो धामी को बचाना चाहती है। बीजेपी के जो सीनियर लीडर फंसे हुए हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उनको बचाना चाहती है। इसलिए सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में नहीं देना चाहती। बात सिर्फ दोस्तों सीबीआई की नहीं है, बात यह कि जैसे ही सीबीआई की जांच होगी, आदेश होगा, अगर मोदी करते हैं तो फिर जनता कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इस जांच की निगरानी करें, मॉनिटर करें। और यहां हाथ पांव फूल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब जांच करेगा तो फिर सीबीआई को मैनेज कौन करेगा? वो मोदी और शाह के भी बस की बात नहीं है। इसलिए एक लॉबी है जो सीबीआई जांच नहीं चाहती, एक लॉबी है जो पुष्कर धामी जो चीफ मिनिस्टर उनकी कुर्सी को बचाना चाहती है, और एक लॉबी है जो पब्लिक इंटरेस्ट में कह रही है कि भाई जांच हो सीबीआई की और धामी साहब को हटाया जाए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री लाया जाए। तो ये पर्दे के पीछे बीजेपी के भीतर की राजनीति है। आप कह सकते हैं कि विपक्ष भी मौके का फायदा उठा रहा है, इसीलिए कांग्रेस भी जमकर सड़कों पर उतरी हुई है। बताइए, ऐसे नारे लग रहे हैं अंकिता हम शर्मिंदा हैं। उर्मिला सनावर की, उर्मिला सनावर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं। इनके जो हस्बैंड थे वो बीजेपी के एमएलए थे, ये भी बीजेपी के सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलती जुलती रही हैं। अब उर्मिला ने ही कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक किया था जिसमें वीवीआईपीज़ का नाम लिया गया था, जो उस रिसॉर्ट में जाते थे जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, जहां पर बड़े नेता अय्याशी करते थे, रंग रंगेलियां मनाते थे। सारा कच्चा चिट्ठा इस ऑडियो टेप में खुल गया था, जिसके बाद अंकिता की हत्या की गई और बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया। खौफनाक हत्या थी। अब ये जो टेप आया उसके बाद उत्तराखंड में आग लग गई, सर्दियों में आग लग गई। उर्मिला जी अंडरग्राउंड बदल गया, डर गई, कहा कि भाई पुलिस जो है इनकाउंटर ना कर दे। लेकिन आज उर्मिला जी फिर से प्रकट हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि धामी साहब के करीबी आदमी हैं जो इनको लेकर आए गाड़ी में, दिल्ली से देहरादून लेके पहुंचे। अब पुलिस पूछताछ कर रही। हालांकि उर्मिला, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको ऑडियो टेप देना था, जो जानकारियां देनी थी, वो दे चुकी हैं। अब वो क्या सबूत देंगी ये तो इसका आइडिया तो नहीं है। मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि क्या उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है या वो कुछ बार्गेन कर लिया। आगे बात करेंगे, भावना पांडे जी से इस पर भी बात करेंगे। अब दोस्तों, उर्मिला सनावर क्या कहती हैं पुलिस को, क्या एविडेंस फ्रेश देती हैं, वो बार्गेन करती हैं, कंप्रोमाइज करती हैं, मिल जाती हैं सरकार के साथ, इसके अब ज़्यादा मायने नहीं, क्योंकि ये मामला अब पब्लिक सेंटिमेंट्स का, पब्लिक सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। जहां छात्र छात्राएं, जो जेनजी पीढ़ी है, वो जहां सड़कों पर उतरी हुई है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, मशाल जलूस निकल रहे हैं, रात में मशाल जलूस निकले हैं, दिन में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और तो और कर्मचारी संघ से लेकर, छात्रों के संघ से लेकर, महिलाओं के मोर्चे से लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर, अब इसमें पूर्व सैनिक भी कूद पड़े हैं। उनका भी कहना है कि मामला तो अस्मिता का। तो इस पर तो बात होगी, और बात यह भी होगी कि 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद होने जा रहा है। उसके बाद सरकार पे कितना प्रेशर पड़ता है, और क्या मिस्टर धामी की कुर्सी रहेगी, नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी जो फाइल रोक कर क्या बैठे महिलाएं, हैं, क्या छात्राएं, क्या बुजुर्ग, क्या वो सीबीआई की जांच कुछ दिन बाद करना चाहते हैं, या मोदी को लगता है कि सीबीआई की जांच होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की भी मांग होगी, ये जांच सुप्रीम कोर्ट का जज करे। तो मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों रोकी फाइल, होने क्या जा रहा आगे। और जो मैंने पहले सवाल किया था, क्या ये हत्याकांड बीजेपी को आखिरकार ले ही डूबेगा। और वैसे भी चुनाव है साल भर बाद। मैं सब पर बात करूंगा, बेटी की इज्जत का है। भावना पांडे जी से बात करना चाहता हूं, जिन्होंने कई खुलासे आज किए। उर्मिला जो है सबसे पहले उनके टच में आई जब अंडरग्राउंड थी। ऐसा कहा जा रहा है कि एक डेलीगेशन धामी से मिला था और धामी तैयार हो गए थे सीबीआई जांच के लिए। उसके बारे में भी पूछूंगा। और हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थपलियाल साहब भी हैं देहरादून से जुड़े। उनसे मैं पूछना चाहता हूं
कि बीजेपी के कौन वो लोग हैं, कौन वो नेता हैं जो धामी को हटाना चाहते हैं और कौन वो लोग हैं जो धामी को बचाना चाहते हैं। और क्या एक वीआईपी था या कई वीआईपीज थे जो इस रिसॉर्ट में प्लेजर पॉलिटिक्स कर रहे थे। सारी बातें खोलेंगे, ध्यान से सुनिए इन दोनों मेहमानों को। आपकी उर्मिला सनावर से लगातार बातचीत हो रही थी, फिर बातचीत बंद हो गई। दंडात्मक। अब उर्मिला सनावर कह रही हैं कि वो सबूत देने जा रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि उर्मिला सनावर जो है उनकी डील हो गई है पुष्कर धामी से बीजेपी की। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि करवानी उर्मिला चाहिए। सनावर को जो कल दर्शन भारती जी इसको देहरादून लाए हैं, उन्होंने ही मेरा नंबर दिया उनको। मैं उसको जानती नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक महिला आपको उत्तराखंड की बेटी है, वो सबकी मदद करती है, आपकी मदद करेंगी। तो उस महिला का जब फोन मुझे आया तो मैंने उसको बोला कि भाई आप वकील से बात करिए। जब मैंने उसके ऑडियो वीडियो देखे तो मैं थोड़ा सा घबरा गई कि कल को मुझे ब्लैकमेल ना करे। तो मैंने ये कहा कि भाई आप सीधे वकील का नंबर दिया, आप उनसे बात करिए। आप देखिए, एक तरफ आप कहते हो हम अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके के वो वीडियो डालती है, ऑडियो डालती है, तो बहुत शर्मनाक। हम देख नहीं पाते उस चीजों को उत्तराखंड में। हम लोग एक राज्य आंदोलनकारी हैं और हमने राज्य लिया, दिल्ली में बैठकर हमने 6 साल राज्य किया है। आज हम शर्मिंदा हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि एक तो वो सोशल मीडिया की भूखी है, दूसरा वो सरकार के साथ बार्गेनिंग कर रही है। सरकार के साथ बार्गेनिंग कर रही है। वो किसी तरह चाहती है कि भाई मैं धामी तक मिलूं, ये लोग मुझे प्रोटेक्शन दे, पुलिस प्रोटेक्शन। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप उर्मिला सनावर को जानती थी, किसी के मार्फत उसका फोन आया, आपने कहा भाई मैं वकील दिलाऊंगी, सब कुछ है, क्योंकि आप भी चाहती हैं कि अंकिता के जो असली हत्यारे हैं, असली कातिल हैं, वो बेनकाब हो, सामने आए। और उर्मिला भी यही कह रही थी कि मैं बेनकाब करूंगी। लेकिन अब आप कह रही हैं कि बताइए। उर्मिला सरकार ऐसे से नारे लग रहे हैं अंकिता हम bargaining शर्मिंदा कर रही हैं। है। उर्मिला की बातचीत चीफ मिनिस्टर, तो उर्मिला क्या चाहती, क्या कोई सरकारी पद चाहती हैं, विधायक बनना चाहती हैं, या चाहती हैं कि इनको जो है उत्तराखंड की सरकार राज्यसभा भेज दे? मतलब ये बार्गेन क्या कर रही, क्या चाहिए इनको, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपने इतने कहा कि बुरे दिन बार्गेन नहीं आए कर रही। हमारे। देखिए ऐसा है, जो सोशल मीडिया में उसने दिखा न्याय, हम उत्तराखंड की महिलाएं सक्षम हैं। हाँ, हम उस चीज के लिए उसको धन्यवाद करेंगे। जो वीआईपी हमें पता था, हम कह रहे थे सरकार से, सरकार ने मामला दबा दिया था। आज उसने एक उत्तराखंड के लोगों को जगाने का प्रयास किया। आज जन जन हर दिल्ली बुला महिला लिया के गया, बताइए। दिल में, हर जन जन के अंदर है कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मन और बदल गया। हर आदमी न्याय चाहता है, मगर इस चीज का हम उसका धन्यवाद करेंगे। उसने ये बताया कि वीआईपी है। भावना जी। एक सवाल और आपसे, क्योंकि आप इस मामले को बहुत अंदर तक देख रही हो, मैं थपलियाल जी के पास आऊंगा। क्या सिर्फ बीजेपी का एक वीआईपी नहीं है, बहुत से नेता हैं जो रिसोर्ट जा रहे थे, जो प्लेजर कर रहे यस थे, यस यस। जो अय्याशी कर रहे थे? आपके पास कुछ इस पर जानकारी? मकसद क्या है उसका? जानकारी आप मुझे बताइए। आज तक इससे बड़ा पूरा देश जानता है। सीबीआई जांच में जब आप छोटी छोटी चीजों पर सीबीआई जांच कर सकते हैं, तो इस पर सीबीआई जांच करने, रिकमेंड करने में दिक्कत क्या है? इनको पता है कि इन्हीं का वीआईपी पकड़ा जाएगा, ये इसलिए दबा रहे हैं। जब आज इनको लगा है कि अब इन्होंने सबूत मिटा दिए, सारे साक्ष्य मिटा दिए, अब उनको लगता है कि वो ऑडियो इनका सबूत होगा। ऑडियो पता नहीं उस ऑडियो में क्या क्या है, किन किन के वीआईपीओ के नाम है, वीवीआईपीओ के। तो इसलिए ये उर्मिला सनावर को कल देहरादून लाए। और उस होटल में क्या होता था ये सबको मालूम है। उसी होटल में नहीं होता है, ये उत्तराखंड के अंदर इतने स्पा सेंटर, इतने स्पा सेंटर, होटल, वहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें पता है और सबको पता है। उसमें क्या है कि इसमें हमारे उत्तराखंड की पुलिस भी शामिल है। धामी 2 दिन पहले सीबीआई जांच के लिए बोल चुका था। इसकी एक दोस्त है, मतलब पढ़ती है साथ में, उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप 5 लोग जाइए, धामी सीबीआई के लिए तैयार क्या है। महिलाएं क्या 5 चाहते हैं, तारीख क्या को मैंने मुसलमान? एप्लीकेशन बनाई और उसके बाद ये अचानक दिल्ली चला गया। उसके बाद ये बीजेपी इतनी खराब पार्टी है, ये श्रेय भी खुद ही चाहती है। जनता लाठी खाए, जनता आंदोलन करे। बड़ी बात आप कह रही हैं। आप कह रही हैं कि एक तो भावना पांडे ये बता रही हैं कि उस रिसोर्ट में एक वीआईपी नहीं, कई वीआईपी नेता वहां अय्याशी के लिए जाते थे, नंबर 1 बात। दूसरा इन्होंने कहा कि पुलिस इज्जत का है, बेटी की इज्जत का है। तीसरी बात कही कि
कुछ दिन पहले ये धामी को से मिली थी चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक उनको दिल्ली बुलाया जाता है और मामला फिर रोक दिया जाता है। तो इस पर राजनीति भी हो रही बीजेपी के भीतर। थपलियाल साहब, आप बीजेपी उत्तराखंड को काफी हिस्से से देख रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि धामी को कुछ लोग हटाना चाहते हैं? कुछ ऐसे नेता हैं पावरफुल बीजेपी के भीतर कि इस बहाने वो हटाना चाहते हैं। क्या ये बीजेपी के भीतर भी इन फाइटिंग है इस अंकिता मामले को लेकर? कुछ लोग चाहते हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर जिसमें 2 एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, तीरथ सिंह रावत हैं और त्रिवेंद्र रावत हैं, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि देयर शुड बी अ सीबीआई इंक्वायरी, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन धामी नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी के ऑफिस से इंडिकेशन नहीं आ रहा। क्या बीजेपी के भीतर लड़ाई है मिस्टर थपलियाल? दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी में राज्य गठन के बाद से ही इनफाइटिंग रही है। अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो नित्यानंद स्वामी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब दो नेता एक साथ थे, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने स्वामी जी को हटा दिया। उसके बाद कांग्रेस आ गई 2007 में, फिर खंडूड़ी जी आ गए, फिर भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक और बीसी खंडूड़ी, इनके बीच में संघर्ष, सत्ता संघर्ष थे। 2 एक हो गए, भगत सिंह कोश्यारी, निशंक एक हो गए और भुवन चंद खंडूड़ी को उन्होंने सत्ता से हटा दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि उत्तराखंड की राजनीति का और खास तौर से बीजेपी की राजनीति का क्या इतिहास रहा है। अब खंडूड़ी हटे, निशंक बन गए। निशंक बने तो उसके कुछ महीनों बाद भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूड़ी एक हो गए। बहुत खबरें आई कि बीसी खंडूड़ी आजकल भगत दा की खिचड़ी खा रहे हैं, भगत दा उनकी खिचड़ी खा रहे हैं। मतलब फिर उसके बाद इन्होंने हटा दिया जी। 2012 से पहले 3 महीने पहले निशंक को हटा दिया। थपलियाल साहब, समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर जो मुख्यमंत्री होता है उसके खिलाफ जो बाकी नेता एक हो जाते हैं। अब ये बता दीजिए कि धामी के खिलाफ कौन एक हो रहे हैं, ये तो बता दीजिए। जो इस समय के खिलाफ कौन एक हो रहा है? हाँ, बिल्कुल वो सत्ता संघर्ष अभी इस समय इस केस के बाद ऐसे नारे लग रहे हैं अंकिता हम शर्मिंदा हैं। इस समय साफ बात है, आपने देखा होगा कि जैसे ही उर्मिला सनावर ने बोला, सबसे पहली रिएक्शन आई पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। उन्होंने साफ कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के अंदर, इस समय हरिद्वार से वो सांसद है, संसद के अंदर उन्होंने अवैध खनन का मुद्दा भी बहुत जोर से उठाया था और अपनी ही सरकार को घेरा था। तो इस मौके पर भी जो लीड ली है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली है कि इसकी सीबीआई जांच हो। जब तक मामला चुप था, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बोलने के बाद बीजेपी के और नेताओं ने भी सीबीआई जांच की मांग करी। दिल्ली बुला लिया गया, बताइए। मंत्री, पूर्व विधायक विजया बरथौर, जो उसी इलाके की है, यमकेश्वर क्षेत्र की, जहां ये रिजॉर्ट है और जहां ये हत्याकांड हुआ है, उन्होंने भी पहली बार, वो बरसों बरस से चुप थी, खामोश थी, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने यही बात की। उसके बाद आते हैं, एक प्रमुख पद पर थे बीकेटीसी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अजयेंद्र अजय, और भी कई लोग हैं। और कुछ लोगों ने जो मंडल स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, वो फेसबुक में लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। अनिल बलूनी जो है बहुत ताकतवर नेता है, अमित शाह के। मकसद क्या है उसका? बीजेपी के आज की तारीख में उत्तराखंड के सबसे ऐसे नेता माने जाते हैं जो गुजरात लॉबी के बहुत क्लोज है। क्या अनिल बलूनी भी धामी के अगेंस्ट हैं या वो धामी के साथ खड़े हैं इस मामले में? देखिए, अनिल बलूनी सामने से नहीं आए हैं, वो थोड़ा मौन धारण किए रहते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों की अगर आप तस्वीर देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी कई कार्यक्रमों में साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इगास का कार्यक्रम हो, चाहे पौड़ी में कार्यक्रम हो। धामी से उनकी नहीं बनती है। धामी से, हाँ, ये चर्चा है पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी और राज्य के अंदर भी कि अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की धामी से बहुत अच्छी तरीके से नहीं बन रही है। और इस समय जो 2 ध्रुव एक साथ हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी है। और ये चल रहा है सत्ता संघर्ष कि किसी भी तरीके से ये जो मूवमेंट चल रहा है इस समय। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं भावना जी के पास आ रहा हूँ। क्या ये बात सही है कि अनिल बलूनी जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब काफी समय से देख रहे हैं, क्या महिलाएं, क्या छात्राएं, क्या वो बनेंगे, ऐसा उनका मानना है। क्या अनिल बलूनी अमित शाह लॉबी के हैं
और पुष्कर धामी जो हैं उनको मोदी जो है सपोर्ट करते हैं। क्या पुष्कर धामी मोदी के आदमी हैं, अनिल बलूनी अमित शाह के आदमी? ये बात एकदम सही है या गलत है मेरी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये चर्चा आम भी है कि अनिल बलूनी इज्जत का है, बेटी की इज्जत का है। वैसे तो मोदी जी के भी करीबी हो, लेकिन शाह के ज्यादा करीबी है। पुष्कर धामी को मोदी जी का व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि हारने के बाद भी उनको जो मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है वो मोदी जी की तरफ से दी है, और मोदी जी ने अपनी जनसभाओं में, कार्यक्रमों में पुष्कर सिंह धामी को बहुत आशीर्वाद दिया, और मेरा मित्र है, मेरा भाई है, ऐसे करके उनके नंबर भी जनता के बीच में बहुत बड़ा है। कई बात थपलियाल साहब से निकली, और इस तरह के पत्रकार को आज चिराग से भी ढूंढा जाए, सूरज की रोशनी से भी ढूंढा जाए, तो थपलियाल जैसे पत्रकार ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कोई हिम्मत से बोलता नहीं। काफी कुछ थपलियाल साहब आपने बता दिया है, पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है उत्तराखंड के जो बाहर लोग देख रहे हैं कि भाई इसमें अमित शाह चाहते हैं कि बलूनी को जो है कुर्सी दे दी जाए मुख्यमंत्री की। मोदी जी धामी का सपोर्ट कर रहे हैं जो इस वक्त एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हारने के बावजूद उन्होंने धामी को कुर्सी पे बैठा दिया। और फिर आपने ये भी कहा कि कई पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त बीजेपी के हैं जो धामी के अगेंस्ट हैं, और इस अंकिता मामले में वो चाहते हैं कि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो। समझ गया, इन फाइटिंग है, भाजपा के भीतर घात है, लड़ाई ये तलवारें खिंची हुई। एक अंतिम सवाल मैं भावना जी पूछना चाहूंगा। भाई आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, पब्लिक सड़कों पे उतरी है। आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब मैं चाहता हूँ, भावना जी आप लोग चाहते क्या हो? इसमें क्या चाहते हो कि वो जो वीआईपी इनके नाम सामने है, इनको सजा हो, ट्रायल हो, क्या चाह रहे हो आप? डिमांड तो बता दीजिए। हम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच चाहते हैं, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई भी इनकी है। हम जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच भी हो और सुप्रीम कोर्ट या कोई जज उसको जांच करे। बिल्कुल हमने विश्वास करते हैं इन पर, क्योंकि वीवीआईपी नहीं पकड़ा जाएगा। और देखिए, हम उत्तराखंड की महिलाएं हैं, हम न्याय लेना जानते हैं। हमें न्याय नहीं देंगे ना, हम न्याय छीन के लेंगे। और इस बार इनको ये इतना बड़ा निर्भया कांड से भी बड़ा आंदोलन हो जाएगा। मैम आपका पॉइंट मिल गया। मैं लास्ट, क्योंकि समय हो रहा है, एक थपलियाल जी एक बात बता दीजिए। भाई भावना जी तो भाई बहुत गुस्से तैश में कह रही हैं कि हम तो छीन के लेंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो हम उत्तराखंड की औरतें हैं, हम सड़कों पे उतरे हैं, हम तो दुर्गा हैं, हम तो छीन लेंगे, न्याय छीन लेंगे। मुझे बताइए, एक कोल्ड माइंड से बताइए, बहुत ही कूल माइंड से बताइए मुझे कि क्या धामी जो किसी जांच, ऐसे नारे लग रहे हैं अंकिता हम शर्मिंदा हैं, सीबीआई जांच भी कराएगा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में भी जांच कराएगा? क्या धामी जो है क्या अपना राजपाट लुटवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होगी तो आप सीबीआई कैसे मैनेज करोगे? क्या धामी तैयार होंगे? छोटा सा जवाब, क्या धामी तैयार होंगे? ये जो भावना पांडे कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच, ऐसा हो सकता है क्या थपलियाल साहब? देखिए, सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार करती है, लेकिन ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है कि इसमें अकेले पुष्कर सिंह धामी भी डिसीजन नहीं ले सकते। वो जो भी डिसीजन दिल्ली बुला लिया गया, भाजपा नेतृत्व और दिल्ली से बात करते सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट का जज मन बदल गया। ये वो बोल रहे हैं। देखिए, ये डिमांड इसलिए उठ रही है इस समय, क्योंकि इस समय जो माहौल बना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और उसके बाद जो आंदोलन हुआ था, उससे डबल ये आंदोलन हो गया। इसकी जो तीव्रता है उससे ज्यादा मुझे नजर आ रही है। और कभी कभी ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व सैनिक भी कूद गए हैं, सारे सेक्टर जो समाज के हैं वो इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और जो उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे जो हमें सैलाब दिखता था या जो लोगों के अंदर आक्रोश दिखता था, क्योंकि ये बात तो तय है कि इसमें कोई वीआईपी था, ये बात तय है। वो इसलिए भी तय है कि अंकिता भंडारी ने अपनी चैट में ये बात कही है एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, और वीआईपी की बात उसकी चैट में है। लेकिन वीआईपी वाले मामले को जांच के दायरे में नहीं लिया गया, और ना ही जो भाजपा विधायक रेणु बिस्ट है जिन्होंने बुलडोजर चलवाया और जिन्होंने बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की है, उनको भी जांच के दायरे में नहीं लिया गया। तो इस समय जो मामला है काफी सीमा से आगे बढ़ गया है। तो किसी ना किसी पॉइंट पर आके पुष्कर सिंह धामी को डिसीजन लेना ही होगा। और उन्होंने कल की प्रेस में ये बात कही भी कि मैं उनके माता पिता से बात करके निर्णय लूंगा, और ये जनता की डिमांड है, क्योंकि सीबीआई पे वो इसलिए भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है। ये बार बार आरोप भी लगाते हैं लोग।
बात एकदम सही है थपलियाल साहब, बात एकदम सही है कि पुष्कर धामी सीबीआई की जांच नहीं दे रहे। जनता कह रही है, एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इस सीबीआई जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, क्या महिलाएं, क्या छात्राएं, क्या बुजुर्ग, संभव सा है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब हमको आप मुख्यमंत्री बदलें, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएं, इससे हमसे नहीं मतलब है। हम चाहते हैं कि जो वीवीआईपीज इन्वॉल्व हैं, शामिल थे इस हत्याकांड में, वो बेनकाब हो, उनको सजा मिले। वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब बहरहाल दोनों तरफ से प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप हो रहा है कि अब दोस्तों इज्जत का है, बेटी की इज्जत का है। सेना का एक बहुत बड़ा एक तबका जो है वो उत्तराखंड में रहता है, वो भी उतर गए हैं। तमाम इसमें कर्मचारी संघ उतर गए हैं, इसमें टीचर्स हैं, इसमें छात्र हैं, छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टी से। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जनता वर्सेस सरकार, ये इस वक्त सी है। क्या होता है, मुझे लगता है कि ये फैसला अब इन दोनों मेहमानों की बातचीत से लगता है नरेंद्र मोदी के लेवल पर ही डिस्कस होगा। भावना जी, आप इस प्रोग्राम में आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थपलियाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले में, अंकिता भंडारी के केस में सीधे तौर पर सीबीआई की जांच के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है तैयार हो गए थे। धामी तैयार थे, लेकिन अचानक से उनको दिल्ली बुला लिया गया और फिर उनका मन बदल गया। दोस्तों, किससे बात हुई, किस तरीके की बात हुई, अभी कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन जनता सीधे तौर पर कह रही है कि जो भी इसका गुनहगार है, जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी इसमें है, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। दंड वाली सजा जो है, दंड नायक जो सजा बोलते हैं, वाली सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके का प्रावधान हो, लेकिन सजा उसको मिलनी चाहिए जो इसका अहम गुनहगार है। दोस्तों, सीधे तौर पर जनता का ये कहना है। इतनी सी बात जनता मांग रही है और उस पर देख लीजिए कि जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। अपने आप में काफी बड़ी बात है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।